अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। शादोला वली के चूहे, ये लफ्ज तो आपने सुना होगा, और अगर आप पंजाब में कभी आए हैं या पंजाब से ताल्लुक रखते हैं तो सब चोले पहने, छोटे सरों वाले, हाथ में कासा उठाए अक्सर भीख मांगते हुए लोग आपने देखे होंगे। शादोला वली के चूहे कौन है, कैसे ये बच्चे पैदा होते हैं, या इनके सरों से कुछ करके इनको ऐसा छोटे सर वाला बनाया जाता है, इस वीडियो में इंतहाई दिलचस्प मालूमात हैं, साथ रहिएगा। सबसे पहली चीज तो ये है कि शादोला वली के चूहों के बारे में दो बहुत बड़ी मिथ्स हैं। एक मिथ तो ये है कि ये बच्चे जब पैदा होते हैं तो लोहे के सांचे या कोई ऐसे लोहे के औजारों से इनके सरों को दबा दिया जाता है, जिसकी वजह से ये बड़ा होने तक इनके सर छोटे रह जाते हैं और ये इस तरह से डिसेबल नजर आते हैं। दूसरी मिथ ये है कि जो माएं इस दरबार पे, इस दरगाह पे जाके दुआ मांगती हैं, उनकी पहली औलाद ऐसी ही पैदा होती है और वो ये यकीन रखते हैं कि ये इन्होंने दिया है और ये बच्चा इनको ही देना है, तो वो दरबार पे एज इट इज अपना छोटा बच्चा, नन्ना नो मौलूद बच्चा छोड़ आते हैं और उसके बाद ये बच्चे बड़े होके भीख मांगते हैं। ये दूसरी मिथ है। अब तजस्सुस पैदा होता है कि इन दोनों में से कौन सी बात दुरुस्त या दोनों ही बातें दुरुस्त हैं। आइए जानते हैं। इसको समझने के लिए चलते हैं 1554 में, जब बरे-सगीर पाको हिंद का वो इलाका जिसे आज हम पाकिस्तान में गुजरात का नाम देते हैं, इस इलाके में आए हजरत सैयद कबीरुद्दीन शादोला दरियाई गंज बख्श। इनके नाम के अंदर जो दरियाई है वो इनका लकब है, वो इनका रुतबा है, क्योंकि ये बहुत ही दरिया दिल थे, सखी थे, सखावत करते थे, उस वक्त भी खिदमतें हल करते थे। आज के दौर में जिसे हम चैरिटी वर्क कहते हैं, ये बहुत ज्यादा किया करते थे। लोग अपने बहुत सारे मसाइल लेकर इनके पास हाजिर होते थे और ये हर मुमकिन कोशिश करते थे कि उनका मसला हल कर सके। उन्हीं में से एक मसला ये भी था कि लोगों के घर जब डिसेबल बच्चे पैदा होते थे तो उनको पालने की, संभालने की सकत उस वक्त लोगों में मौजूद नहीं थी। और ये वजीर आला जब परवेज इलाही साहब बने हैं, तब तक पंजाब के अंदर ये माजूर बच्चों को लेकर एक बहुत बड़ी परेशानी पंजाब में रही है। तो शादोला वली रहमतुल्लाह अलैह क्या करते थे, उन बच्चों को लेकर अपने ही पास रख लिया करते थे और उनको पाला करते थे। ये वाकया शुरू तब होता है जब शादोला वली रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल होता है और उसके बाद चंद माफिया या प्रोफेशनल बैगर्स उस दरबार पे मौजूद बच्चों से भीख मंगवाना शुरू कर देते हैं। और फिर देखते ही देखते, क्योंकि वहां पे छोटे सर वाले बच्चे भी थे, दीगर माजूर बच्चे भी थे, तो लोगों ने ये अहस कर लिया कि शायद ये बच्चे जो होते हैं वो यहीं से बिलोंग करते हैं। और फिर नस्ल दर नस्ल यही सिलसिला चलता आया। माओ के घरों में जब भी ये डिसेबल बच्चे पैदा होते और माएं जाके वहां पे छोड़ आती। अब जब इन बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई तो फिर 1804 में अंग्रेज अफसरान ने इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू की। 1804 से लेकर 1840 तक कर्नल क्लेड नामी शख्स ने, जो कि अंग्रेज रिसर्चर था, उसने रिसर्च की कि यहाँ पे माएं खुद ही अपने बच्चों को छोड़कर जाती हैं। मसला तब पैदा हुआ कि जब 1866 में डॉक्टर जॉनस्टन नामी एक और शख्स ने रिसर्च की और उसने कहा कि नहीं, इन बच्चों के सरों पे सांचे लोहे के दबाकर इनके सरों को छोटा किया जाता है। ये वो मिथ है जो आज तक ट्रेवल कर रहा है और लोगों में आम है। आखिरी रिसर्च इस पे 1902 में कैप्टन इवंस ने की, जो कि अंग्रेज रिसर्चर था, और उसने पिछली तमाम रिसर्च को रद्द कर दिया और उसने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये एक बीमारी है, एक नेचुरल डिसेबिलिटी है जो कि इन बच्चों के अंदर पैदा होती है। इस बीमारी का नाम होता है माइक्रोसेफेली और इससे पैदा होने वाले बच्चों को कहते हैं माइक्रोसेफेलिक। ये पूरी दुनिया में मौजूद है, यूएस में, यूके में, इंडिया में, पाकिस्तान में, हर दुनिया के रीजन में ये बच्चे मौजूद हैं। सिर्फ फर्क ये है कि वहां पे इन बच्चों को एक प्रॉपर डिसेबिलिटी का दर्जा देकर ट्रीट किया जाता है और पाकिस्तान में इनसे भीख मंगवाई जाती है। इस बीमारी में होता ही है कि हमल के दौरान जब बच्चे का ब्रेन डेवलप होता है तो उसका सर बड़ा होता है, और जब बच्चे का ब्रेन डेवलप नहीं होता तो बच्चे का सर भी बड़ा नहीं होता, इसीलिए छोटे सर के साथ वो बच्चा पैदा हो जाता है। कैप्टन इवंस ने एक और बड़ी दिलचस्प बात की, वो ये थी कि ये बच्चे जो इस दरबार पे मौजूद हैं ये बिल्कुल हेल्दी हैं और एक्टिव बच्चे हैं। इनकी हंसता हाली और बीमार चेहरे इस बात का तायुन करते हैं कि जो भीख इनसे लोग मंगवाते हैं, ये लोग इनके साथ जुल्म ज्यादती करते हैं, जिसकी वजह से ये बच्चे आपको बीमार और लाचार नजर आते हैं। अदरवाइज अगर इनको सही तरीके से ट्रीट किया जाए तो बिल्कुल हेल्दी और तकरीबन नॉर्मल जिंदगी ये बच्चे गुजार सकते हैं। तो जैसा कि मैंने व्लॉग के आगाज में आपसे कहा था कि दो मिथ्स हैं, उनमें से क्या बात दुरुस्त है, तो आपको पता चला कि ये दोनों ही मिथ्स हैं, कोई भी बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये एक मेडिकल कंडीशन है और बिल्कुल एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंसान का कोई इख्तियार नहीं है, इन पे कोई जुल्म जबर नहीं किया जाता। लेकिन आप मुझे जरूर बताइएगा, आपने शादोला वली के चूहों के बारे में क्या सुन रखा था।